नमस्कार। आज की चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। राजनीति में बयानों का शोर तो हमेशा रहता है, राइट? लेकिन कभी-कभी कोई एक लाइन ऐसी आती है जो पूरी की पूरी राजनीतिक बहस का सटीक निचोड़ बन जाती है। आज का हमारा विषय है राजनीतिक कौशल और तमाशा। आर्थिक तनाव के दौर में हम एक बहुत ही तीखी, बहुत ही वायरल राजनीतिक टिप्पणी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और हाँ, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ यह देखेंगे कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द किसी बड़े तर्क को इतनी मजबूती से गढ़ देते हैं। शब्दों की अपनी एक डिजाइन होती है, एक आर्किटेक्चर होता है, और बस उसी को आज डिकोड करना है। तो चलिए सीधे इस कोट के अंदर उतरते हैं। यही वो बयान है जिस पर हमारा पूरा विश्लेषण टिका है। आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे पीएम मोदी इटली में टॉफी बांट रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। जरा इस लाइन के फ्लो पर गौर कीजिए। शब्दों का जो ये आमना सामना है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ध्यान खींचने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ कोई रैंडम आलोचना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से गढ़ा गया वाक्य है जिसमें बहुत ही स्ट्रांग इमेजरी छिपी है। यही हमारा आज का फोकस रहेगा और हम इसके एक एक पुर्जे को अलग करके समझने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह की बयानबाजी असल में काम कैसे करती है। दरअसल आज के टाइम में ऐसी छोटी छोटी टिप्पणियां आग की तरह फैलती हैं और लोगों का नजरिया सेट कर देती हैं। जब कोई कमेंटेटर ऐसी बात कहता है तो उसका मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं होता, वो एक इमोशन, एक जज्बात जगाना चाहता है। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर उन खास शब्दों और विपरीत इमेजरी को परखेंगे जिनका इस्तेमाल करके लिखने वाले ने अपना तर्क सेट किया है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे कुछ खास शब्दों का चुनाव हमारे और आपके दिमाग में एक पूरी पिक्चर क्रिएट कर देता है। अब इस पूरी टिप्पणी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हम इसे 3 बेसिक पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला है राजनीतिक कौशल या स्टेट क्राफ्ट, यानी संकट के समय एक लीडर से कैसे एक्शन की उम्मीद की जाती है। दूसरा है तमाशा, मतलब वो काम जो शायद सिर्फ ध्यान खींचने के लिए हो, जिसका कोई ठोस जमीनी असर न हो। और तीसरा है आर्थिक तनाव, यानी वो मेन क्राइसिस जो बैकग्राउंड में चल रहा है। लेखक ने अपनी पूरी बात इन्हीं 3 पिलर्स के इर्द गिर्द बुनी है। चलिए आगे देखते हैं कि ये कहानी कैसे खुलती है। किसी भी मजबूत तर्क को एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। लेखक अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन बनाकर करता है, क्योंकि देखिए, अगर आलोचना को दमदार बनाना है तो दांव ऊंचे होने चाहिए, राइट? इसीलिए सबसे पहले देश के अंदर की आर्थिक स्थिति को एक बड़े संकट के तौर पर पेश किया गया है। ये वो बैकग्राउंड है जिस पर आगे की सारी बातें तौली जाएंगी। अगर ये सीरियस घरेलू सच्चाई नहीं होगी तो आगे की जाने वाली पूरी की पूरी आलोचना एकदम हल्की पड़ जाएगी। आर्थिक तूफान, ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर या रूपक है। ध्यान दीजिए, यहाँ आर्थिक मंदी या मुश्किल वक्त जैसे नॉर्मल बोरिंग शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तूफान सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ ऐसा जो बहुत विनाशकारी है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है और जो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। और जब इसके साथ जुड़ता है कि ये सिर पर है, तो इसका सीधा मतलब है कि भाई अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। ये वर्ड चॉइस तुरंत एक इमरजेंसी और खतरे का एहसास कराती है जिसे तुरंत सुलझाने की जरूरत है। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी अचानक से एक नया टर्न लेती है। घरेलू खतरे के उस भारी भरकम माहौल से निकालकर लेखक हमें सीधे इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि वाला हिस्सा इस पूरे कोर्ट के तनाव का एकदम सेंटर पॉइंट है। देश के अंदर जो इतना बड़ा संकट बताया गया था, उसे अब ग्लोबल स्टेज पर हो रही एक खास एक्टिविटी के बिल्कुल सामने लाके खड़ा कर दिया गया है। ये जो अचानक से गियर चेंज हुआ है ना, ये पढ़ने वाले को एकदम से चौंकाने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहां से हमें शानदार तरीके से समझ आता है कि कंट्रास्ट या विरोधाभास का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये तुलना सच में लेखक का मास्टर स्ट्रोक है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ है आर्थिक तूफान सिर पर है, जो एक बहुत ही डरावना, जिंदगी पलट देने वाला खतरा है, और ठीक उसके अपोजिट है इटली में टॉफी बांट रहे हैं। अब टॉफी बांटना तो एक बहुत ही लाइट, एकदम बचकाना और गैर गंभीर सा काम माना जाता है ना। एक इतने बड़े मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस की तुलना मिठाइयां बांटने जैसी मामूली बात से करना, ये अपने आप में कितना अजीब और चुभने वाला विजुअल कंट्रास्ट पैदा करता है। और सच कहें तो यही वो पॉइंट है जहां ये आलोचना सबसे गहरी चोट करती है। अब देखिए, ये सारी विपरीत इमेजिनरी, तूफान और टॉफी का ये जो इतना बड़ा कंट्रास्ट बनाया गया है, ये हवा में नहीं है। ये सब एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, एक अंतिम निष्कर्ष की तरफ। पहले एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बताई गई, फिर एक ऐसी एक्टिविटी दिखाई गई जिसे लेखक उस प्रॉब्लम के सामने बिल्कुल बच्चों का खेल मानता है। अब टाइम आता है इन दोनों चीजों को मिलाकर एक फाइनल वर्डिक्ट या फैसला सुनाने का। लेखक बहुत ही होशियारी से पढ़ने वाले को उस पॉइंट तक ले आया है जहां वो एक साफ और सीधा जजमेंट दे सके।
ये डायरेक्ट कंपैरिजन इस पूरी टिप्पणी की जान है। जब कोई तूफान आता है तो पब्लिक की अपेक्षा क्या होती है? जाहिर सी बात है, पब्लिक उम्मीद करती है नेतृत्व की, यानी किसी ऐसे शख्स की जो जहाज को डूबने से बचा ले। लेकिन लेखक यहां क्या तस्वीर पेश कर रहा है? वो इस मौजूदा इंटरनेशनल एक्टिविटी को नौटंकी का नाम दे देता है। वो लीडरशिप के उस बेसिक आइडिया को, जिसे हम बहुत सीरियस और जिम्मेदारी वाला काम मानते हैं, उसे उठाकर एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के सामने खड़ा कर देता है। ये एक बहुत ही सीधा और तीखा हमला है कि जो कुछ भी हो रहा है वो असल काम नहीं है। तो जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है शब्द नौटंकी को समझना। कल्चरली अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में नौटंकी एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर है जिसका काम लोगों को एंटरटेन करना होता है। लेकिन इस खास कॉन्टेक्स्ट में लेखक ने इस वर्ड को एक बहुत ही शार्प क्रिटिक के तौर पर यूज किया है। नौटंकी का मतलब यहाँ एक ऐसा तमाशा या दिखावा है जिसे सच्चे नेतृत्व की जगह पर या उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेखक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि क्राइसिस के टाइम में सॉलिड एक्शन लेने की बजाय सिर्फ एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस चल रही है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस एक छोटे से वाक्य के अंदर जो पूरा ताना बाना बुना गया है, तूफान की भयानकता से लेकर टॉफी बांटने के उस तीखे तंज तक और लीडरशिप वर्सेस नौटंकी की डिबेट तक, उसे देखने के बाद सवाल ये उठता है, क्या ये एकदम क्लियर और चुपता हुआ कॉन्ट्रास्ट इस बात का परफेक्ट समरी है कि आजकल घरेलू संकटों के बीच ग्लोबल स्टेज पर नेताओं के एक्शंस को कैसे जज किया जाता है? सच में पॉलिटिकल बयानबाजी कितनी पावरफुल हो सकती है, ये उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शब्दों का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, वो हमारा पूरा नजरिया बदल सकते हैं। बस इसी थॉट के साथ आज का ये विश्लेषण हम यही खत्म करते हैं। अगली बार जब आपको राजनीतिक बयान सुने तो उसके शब्दों के पीछे की इस कारीगरी पर जरूर गौर कीजिएगा।